लखीमपुर खीरी यानी तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज जेल से रिहा हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को पिछले दिनों ही जमानत मिली थी। आज वो जेल से छूट गया। इस दौरान आशीष मिश्रा मीडिया का सामना करने से बचता नजर आया। आपको यह भी बता दें कि आशीष मिश्रा पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। 10 अक्टूबर को उसे जेल भेजा गया, यानी करीब 128 दिन के बाद आशीष को जमानत पर रिहाई मिली है। ये भी जान लीजिए कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया गांव में किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आशीष मिश्रा पर प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलने का और मारने का आरोप है। इस घटना में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान गई थी। तो देखिए, ये एक ऐसा कांड जो किसान आंदोलन से भी जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन लंबे वक्त तक जेल में बिताने के बाद आज आशीष को रिहाई मिल गई। हालांकि फैसला पहले ही आ चुका था, सुरक्षित रखा गया था और अब पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जमानत पर बाहर आ चुका है आशीष। वहीं सीएम योगी ने अपनी जनसभा के दौरान विपक्ष खासकर सपा पर हमला बोला, अखिलेश यादव पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि संकट आता है तो चाचा भतीजे दिखाई ही नहीं देते। संकट में सैफई खानदान कहीं भी नहीं दिखता है। सीएम योगी ने कहा कि इनका नारा है सबका साथ, सैफई और अपना विकास। सीएम यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, अराजकता और डर का माहौल था, तब एक खानदान का ही बोलबाला था। मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी इसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। ये लोग केवल इटावा के नाम पर 5 साल पहले क्या स्थिति थी आपको कुछ जानकारी है ना? भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, सरेआम बमबाजी होती थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, अराजकता चरम पर थी और केवल एक खानदान की ही सब कुछ बपौती बन करके रह गई थी। जिस जमीन और जिस संपत्ति की उन्होंने इशारा किया, शाम को उस गरीब को वहां से उजाड़ करके और उस संपत्ति को अपना बनाने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते थे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर तीसरे के अलावा चौथे चरण पर भी है। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने रायबरेली और फतेहपुर में जनसभा की। इस दौरान अखिलेश की जनसभा में काफी भीड़ नजर आई। देखिए तस्वीरों को, रायबरेली की और फतेहपुर की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बीजेपी पर यानी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर वार किया। जब से समाजवादियों ने और जब से समाजवादियों को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और जिस समय इस चरण में वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे।